100 Years of Solitude एपिसोड 2। मकोंडो में समय कभी सीधा नहीं चलता, वह गोल गोल घूमता है। कभी धूप की तरह आंगन में उतर आता है, कभी पुराने संदूक में रखे खतों की तरह बरसों बाद खुलता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां दीवारों से ज़्यादा यादें सांस लेती हैं। 100 Years of Solitude का दूसरा एपिसोड ठीक वैसा ही है, जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ में दबा हुआ सपना जो आधी रात को अचानक बोलने लगे। कहानी शुरू होती है नदी से। सुबह की धूप पानी पर ऐसे तैर रही है जैसे किसी बच्चे ने आसमान को टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया हो। छोटा ओरेलियानो और उसका भाई होसे अर्कादियो नदी में तैरने गए हैं। बचपन की उम्र भी अजीब होती है। मौत, भविष्य और डर तीनों को खेल समझती है। अचानक ओरेलियानो ठिठक जाता है। उसे एक अजीब सा पूर्वाभास होता है। वह देखता है लाल कपड़ा बांधे कुछ आदमी नदी में बहते चले जा रहे हैं, जैसे समय ने उनकी लाशों को पानी में छोड़ दिया है। वह डरकर पानी में हाथ डालता है और एक लाल बैंडाना पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल वह कपड़ा गायब हो जाता है। पूर्वाभास कभी पूरी तस्वीर नहीं दिखाते, वे बस इतना बताते हैं कि भविष्य पहले ही कहीं लिखा जा चुका है। उधर घर में होसे अर्कादियो बुएंदिया अब भी अपनी खोजों में डूबा हुआ है। उसे दुनिया बदलनी है, धातु को सोना बनाना है, रहस्यों को पकड़ना है। लेकिन उर्सुला जानती है रहस्य रोटी नहीं बना सकते। घर में बच्चे बड़े हो रहे, रसोई खाली हो रही है और उसका पति कांच की बोतलों में ब्रह्मांड खोज रहा है। औरतें अक्सर घर बचाती हैं जब मर्द इतिहास बनाने निकल पड़ते हैं। मकोंडो की एक औरत मटिल्डे उर्सुला को सलाह देती है कि वह अपनी मिठाइयाँ बेचने लगे। यहीं से घर चलना शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य भी आखिर किसी औरत की बचत पर टिके होते हैं। मार्च का महीना आता है और मेल्कीदा लौटता है। उसकी वापसी हमेशा किसी पुराने जादू जैसी लगती है, जैसे कोई भूला हुआ सपना दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। होसे उसे अपनी खोजें दिखाता है। मेल्कीदा मुस्कुराता है। वह उसे एल्केमी सिखाता है, सोना बनाने की कला। लेकिन आदमी अक्सर सोना बनाते बनाते अपनी जिंदगी राख कर देता है। एक दिन उर्सुला होसे से कहती है, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ। और पहली बार होसे अपनी प्रयोगशाला से बाहर आता है। वह बच्चों को पढ़ना सिखाता है, लिखना सिखाता है, दुनिया को देखना सिखाता है। तीनों मिलकर छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होते हैं। कुछ खुशियाँ इतनी मामूली होती हैं कि बाद में वह पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी याद बन जाती है। समय गुजरता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं। होसे अर्कादियो अब जवान हो चुका है। उसके शरीर में बेचैनी उतर आई है। उर्सुला उसे देखकर घबरा जाती है। उसे डर लगता है कहीं उसका बेटा किसी अजीब बीमारी का शिकार तो नहीं। माँओं को अक्सर अपने बेटों के बड़े होने से डर लगता है, क्योंकि बचपन तक वे उनके होते हैं, उसके बाद दुनिया के। उर्सुला पिलार टेनेरा के पास आती है। पिलार कार्ड पढ़ती है, किस्मत समझती है और शायद अकेलेपन को भी। वह उर्सुला को दिलासा देती है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद होसे अर्कादियो के करीब आने लगती है। रातें अब बदल गई हैं। होसे अर्कादियो चुपके से घर से निकलता है और पिलार के पास जाता है। एक रात ओरेलियानो से पूछता है, कहाँ जाते हो? और होसे अर्कादियो मुस्कुराकर कहता है, ऐसा लगता है जैसे धरती हिल रही हो। प्रेम शायद पहला भूकंप ही होता है, जिसमें सबसे पहले आदमी का बचपन टूटता है। उधर जिप्सी फिर लौटते हैं। इस बार वे अपने साथ बर्फ लाए। बर्फ जिसे देखकर बच्चे डर भी जाते हैं और मोहित भी हो जाते हैं। होसे अपने बेटों को उसे छूने देता है। ठंड कभी कभी चमत्कार जैसी लगती है उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ धूप देखी हो। लेकिन उसी दिन खबर मिलती है मेल्कीदा मर चुका है। यह सुनकर होसे टूट जाता है। कुछ लोग दोस्त नहीं होते,
वे हमारी कल्पना का हिस्सा होते हैं। मेलकीदा के जाने के बाद होसे और ज़्यादा एल्केमी में डूब जाता है। वह धातुओं को सोना बनाने की कोशिश करता है। आदमी जब दुखी होता है तो या तो कविता लिखता है या असंभव चीज़ों के पीछे भागने लगता है। उधर उर्सुला एक बेटी को जन्म देती है, अमरांता, लेकिन घर की खुशियाँ टिकती नहीं। पिलार एक दिन होसे अर्कादियो से कहती है वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनते ही होसे अर्कादियो डर जाता है। प्रेम जब जिम्मेदारी बनती है तो कई मर्दों की बहादुरी उतर जाती है। वह घर छोड़ देता है, जिप्सियों के साथ चला जाता है। उर्सुला उसे ढूंढने निकलती है, महीनों भटकती है। माएँ अपने बच्चों को ऐसे खोजती है जैसे कोई नदी अपना खोया हुआ पानी खोज रहा हो, लेकिन वह खाली हाथ लौटती है। हाँ, उसके साथ कुछ नए लोग ज़रूर आते हैं, विसितिसियोन और कताओरे। मकाउंडो धीरे धीरे एक गांव नहीं, एक भागती हुई दुनिया बनता जा रहा है। फिर एक रात पिलार दरवाजे पर आती है। उसकी गोद में बच्चा है, होसे अर्कादियो का बेटा। वह बुएंदिया परिवार से कहती है इसे अपना लो। उर्सुला और होसे मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर, बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन है। परिवार कभी कभी खून से नहीं, छुपाए गए सचों से बनते हैं। बच्चे का नाम रखा जाता है अर्कादियो। समय फिर आगे बढ़ता है। ओरेलियानो अब जवान हो रहा है। वह घंटों लैब में बैठता है, चुप रहता है। कुछ लोग जन्म से ही अकेले होते हैं। एक दिन उसे फिर पूर्वाभास होता है। वह कहता है कोई आने वाला है, और तभी एक कुर्सी गुलाबी झील के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। यहीं एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाते जाते यह कहानी फिर वही बात कह जाती है कि मकाउंडो कोई जगह नहीं, एक स्मृति है जहाँ लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं जीवित रहती हैं, जहाँ समय आगे नहीं बढ़ता, बस खुद को दोहराता है, और जहाँ हर प्रेम, हर गलती, हर भविष्य पहले से हवा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।